पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का अस्पतालों में बंदरबांट हो रहा है। अलग अलग आधार कार्ड पर रेमडेसिविर दिया जाता है। जिन अस्पतालों को 150 मिलना चाहिए उन्हें 12 मिलते हैं और जिन्हें कम की जरूरत है उन्हें 200 तक मिल रहे हैं। रेमडेसिविर बांटने वाले मजिस्ट्रेट की जांच होनी चाहिए। जो अस्पताल में भर्ती नहीं है उनके नाम पर भी इंजेक्शन लिया जाता है। पूर्व सांसद ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने डॉक्टरों की 3 महीने की बहाली पर भी निशाना साधा। कहा, अभी परिस्थिति खराब है तो फिर 3 महीने की बहाली क्यों? पूर्व सांसद ने डॉक्टरों की नियमित बहाली की मांग की है। पूर्व सांसद ने कहा कि जब राजस्थान में दवाइयां घर घर तक पहुंचाई जा रही हैं तो बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? आंध्र प्रदेश में जब कोरोना का इलाज फ्री हो रहा है तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती? बिहार सरकार भी कोरोना का इलाज फ्री करे और दवाई घर तक पहुंचाए। बिहार सरकार सभी का 5 लाख का बीमा कराए। बिहार सरकार खुद कोरोना संक्रमित का शिकार हो चुके हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर में 100 एम्बुलेंस क्यों लगे हैं, इसका जवाब दें। केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कोरोना काल में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन बैंक कर्मचारियों का ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है, सरकार इसका जवाब दे। ये नकली दवाई लगभग चल रही है। क्यों? ये लगभग नकली दवाई न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ शब्दों में लिखा है कि सरकार आत्ममुग्धि है, राक्षसी स्मारक तैयार हो रही है और बेशर्म लोकतंत्र है भारत का। सरकार तब 3 महीने डॉक्टर्स की बात कर रही है, उसके बाद इसको मार देगा सारे डॉक्टर्स को। सीनियर रेसिडेंस की बहाली नहीं हुई, एक भी नहीं। 3 महीनों के लिए बहाली क्यों? और जब लोग मर रहे हैं तब क्यों? बहुत क्लियर है। एसआर की सबसे बड़ी कमी है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 680 पदों में से 482 पद खाली है। सीनियर रेजिडेंस की बहाली विगत 2 वर्षों से नहीं की गई। अंतिम बहाली 2019 में हुआ था। हमारे साथ सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर बैठे हुए। बच्चा स्त्री एवं सर्जरी में बहाली विगत 3 वर्षों से नहीं हुई है। अंतिम नियुक्ति 2018 में हुई थी। अब सरकार हमें यह बताए कि अंतिम में आप बहाली की 3 महीने की बात कर रहे हैं। अपने गलती को छुपाने के लिए फेस सेविंग आप करेंगे। आप यदि जल्दीबाजी में पैसे के बदौलत ऑक्सीजन जो नहीं है आपके पास, आईसीयू, तो डॉक्टर्स कहां से लाएंगे? कर्मचारी कहां से लाएंगे? मेरा यहां सवाल है सीधा। 1000 एमबीबीएस डॉक्टर की अस्थायी बहाली का प्रस्ताव देकर सिर्फ डैमेज कंट्रोल 3 महीने में आप हटाने की बात, आप अस्थायी डॉक्टर्स की बहाली करिए। रेगुलर नियुक्ति, सीनियर रेजिडेंस एसआर की रेगुलर नियुक्ति को आप, और मेडिकल कॉलेज में रेगुलर को बढ़ाइए। आपको आश्चर्य होगा जनाब, मुझे तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था महामारी खत्म 22 फरवरी को, अमरावती में 22 फरवरी को। 1 मार्च नहीं, उसके पहले 22 फरवरी को अमरावती में तालाबंदी किया गया था बॉम्बे में। और उसके स्वास्थ्य मंत्री उसके बाद बोला कि भारत में अब कोई कोरोना नहीं बचा, फिनिश्ड, हर्षवर्धन जी ने। और हर्षवर्धन जी से मैं जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कोरोनिल दवाई लीजिए, कोई कोरोना नहीं होगा। कोरोनिल, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि जो अस्पताल में नहीं है उनके कार्ड पर रेमडेसिविर उठा लिए जाते हैं। और उसके बाद कालाबाजारी अस्पतालों में पकड़ाया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा। अब ये सुनिए, मैं सुना रहा हूं आपको, फोटो बुला जाइए। अब मैं सुना रहा हूं, सुनिए।
आपको आश्चर्य होगा, पाटलिपुत्रा मल्टी 33, दम्मा एम्स के पास 20, सनराइज राजीव नगर 30, ईश्वर दयाल 250 3 दिनों में, सैमफोर्ड विनायक बाईपास 58, पुष्पांजलि 35, फोर्ड 100, राजेश्वरी हॉस्पिटल 150 और एनटीपीसी को 12 और 10 दिन एक अस्पताल, 15 दिन 20 दिन वो तय करते हैं और अंतिम में मार देंगे। और खुद डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर पीएमसीएच का डॉक्टर 45,000 रुपया मांग रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार दवाई को फ्री करे, प्राइवेट नर्सिंग होम में कोरोना का बीमारी फ्री करे, बीमा करें, राजस्थान के तर्ज पर हर घर तक दवाई पहुंचाए, और यदि ना है सरकार की कुव्वत तो पप्पू यादव को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ 3 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग, पता चल जाएगा ये स्वास्थ्य कर्मी जो लूटने के लिए बैठे हैं, ये किलर लोग और जल्लाद को जो आप बैठा दिए हैं, हमें आसमान लगाना पड़ेगा कि पहाड़ से डॉक्टर लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हम तय करेंगे। हम कहां से एम्बुलेंस लाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस पूरे बिहार में फ्री करेंगे। कोरोना टाइम में एक भी एम्बुलेंस का पैसा नहीं लगेगा। 18 किलोमीटर रुपया भी पप्पू यादव देगा। जिन जिन बातों की चर्चा पप्पू यादव ने की, एम्बुलेंस की उस पर बाद में जगी, सेना के हवाले की बात की बाद में जगी, जो आज 82 सेना के डॉक्टर्स पहुंचे हैं। जिन बातों को नरसंहार की बात की, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नरसंहार वाली बात की कह दी कि कोरोना में ऑक्सीजन के चलते जो मौत हो रही है वो नरसंहार है। इसीलिए आप 3 महीने के लिए अस्पताल पप्पू यादव के हवाले करें, मैं फ्री करूंगा, बिल्कुल फ्री करूंगा। आते ही सारी बीमारी कोरोना की फ्री, दवाई फ्री, रेमडेसिविर फ्री, हमारी जितनी संसाधन है आदमी को बचाने में लगेगी। दूसरा, सारा डेवलपमेंट मैं पहले रोकूंगा, पहले आदमी को बचाऊंगा। डेवलपमेंट के नाम पर नेताओं ने जो पैसा लूटा है, इसीलिए वो डेवलपमेंट चलाना चाहते हैं। अभी आदमी बचानी प्राथमिकता है, जो इस सरकार की प्राथमिकता नहीं। पूजा 3 महीने में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर दीजिएगा। सर, जितने पैसे हैं सब कोरोना पेशेंट के लिए, सीधा सारा बजट डाइवर्ट करूंगा। कोई जॉब ही नहीं हो डेवलपमेंट की। अभी पहले मैं इंसान बचाएंगे, और पैसा देने वाले बहुत हैं। एक दवाई का 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री में सब इलाज करोगे। भगवान ही किसी को ले जाए तो अलग बात, चलते एक व्यक्ति को नहीं मरने देंगे, और दवाई के चलते, ऑक्सीजन के चलते। बहुत क्लियर। मेरा मांग है सरकार से, बहुत इंपॉर्टेंट, जब राजस्थान की सरकार एक लोगों को दवाई पहुंचा सकती है फ्री, तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं, हर घर तक। बहुत क्लियर, जब आंध्रा की सरकार प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री कर दिया कोरोना की बीमारी का इलाज, तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं। कोरोना की बीमारी का इलाज बिहार सरकार अपने पैसे से करे, प्राइवेट नर्सिंग होम को पैसा सरकार दे और फ्री करे, और हर प्राइवेट नर्सिंग होम पर सरकार अपने लोगों को बैठाए। किसको कितना दिन रखना है, जबरदस्ती 10 दिन 20 दिन रखते हैं और पैसा लूटते हैं ये लोग। और 10-10 रेमडेसिविर दवाई, ईश्वर दयाल और राजेश्वरी को इतना क्यों? ये बहुत क्लियर है।
मेरा कंप्लीट डिमांड है इसमें। तीन